अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से कंप्लीट कोड इग्नाइटर 3 फॉर बिगिनर्स की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा कंप्लीट कोड इग्नाइटर 3 फॉर बिगिनर की सीरीज़ का 19वां हिस्सा है, मतलब पार्ट 19 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम अपने कोड इग्नाइटर के फॉर्म्स के अंदर कैप्चा को ऐड कर सकते हैं। कैप्चा एक सिक्योरिटी वे है जिसमें हम एक इमेज लोड करते हैं, उस इमेज पे कुछ टेक्स्ट लिखा होता है और यूज़र को वही टेक्स्ट टाइप करना होता है और उसके बाद हम उसको वेरीफाई करते हैं कि आया जो यूज़र ने टाइप किया है वो और जो वो इमेज में जो टेक्स्ट लिखा है वो सेम है या नहीं। अगर वो सेम है तो यूज़र को फर्दर प्रोसेस करने देंगे उस फॉर्म को, अदरवाइज़ हम उसको रीडायरेक्ट कर देंगे फॉर्म पे कि आपने कैप्चा गलत टाइप किया है। तो इस छोटे से ट्यूटोरियल में हम ये चीज़ सीखेंगे। मेरे पास इस वक्त फ्रेश इंस्टॉलेशन है कोड इग्नाइटर 3 की। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वक्त आपको मेरी स्क्रीन पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म और कैप्चा नज़र आ रहा होगा। ये मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ कि मैं जैसे ही रिफ़्रेश करता हूँ हर दफ़ा वो नया फॉर्म शो करता है, नया कैप्चा शो करता है। ये देख सकते हैं अब यहाँ पे ये हर दफ़ा नया कैप्चा शो कर रहा है। तो ये मैं अब आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम ऐड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले अपना फेवरेट टेक्स्ट एडिटर ओपन करूंगा और यहाँ पे मैं बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करूंगा इसको। और इसके लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो है एक हेल्पर फाइल, और उस हेल्पर फाइल का नाम है कैप्चा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस लोड हेल्पर, और यहाँ पे मैं लिखूँगा कैप्चा। उसके बाद इस कैप्चा के लिए मुझे कुछ डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स की एरे चाहिए। वो एरे मैं यहाँ पे इसको दूंगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट एरे में दो चीज़ें हैं, img पाथ इमेज का, जहाँ पे आपने इमेजेस को स्टोर करना है। तो मैंने इसके लिए कैप्चा का फोल्डर यूज़ किया है जो कि एप्लीकेशन के रूट लेवल पे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पे इन इमेजेस को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि मैंने ये शायद पहले क्रिएट। तो ये हमारे पास इमेजेस का फोल्डर जो कि एम्प्टी है, इसके अंदर सारे कैप्चा सेव होंगे। उसके बाद हमें चाहिए इमेज img URL। ये URL बेसिकली फ्रंट एंड पे यूज़ होगी टू डिस्प्ले द इमेज। तो इसके लिए हमने यहाँ पे सिंपली इसको बता दिया बेस URL के साथ कैप्चा का फोल्डर है। तो ये अब इस कैप्चा के फोल्डर से उस इमेज को, जो भी इमेज होगा उसको डिटेक्ट करेगा। उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया कैप के नाम से और उसको पास किया क्रिएट कैप्चा, जो कि एक फंक्शन है इस कैप्चा हेल्पर का। उसके अंदर हमने यहाँ पे आर्गूमेंट्स का एक वेरिएबल पास कर दिया और उसके बाद इसको सेव कर दिया। इसके बाद हमने इस कैप को पास कर दिया कैप्चा के वेरिएबल से फ्रंट एंड को, इस तरीके से। ये भी एक तरीका है। इससे पहले आप दूसरा तरीका यूज़ करते रहे। तो यहाँ पे भी मैं एरे, इसको ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ कैप्चा सेम। तो यहाँ पे मैंने इस एरे को पास कर दिया फ्रंट एंड वेलकम मैसेज को। पर फ्रंट एंड वेलकम जो मैसेज का मेरे पास व्यू है उसके अंदर मैंने बूटस्ट्रैप को ऐड किया हुआ है, बूटस्ट्रैप 3.3.7 को। तो यहाँ पे मैंने इसको ऐड किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ये सिंपल फॉर्म है और ये टारगेट कर रहा है हमारा वेलकम स्लैश रजिस्टर को। ये वेलकम स्लैश रजिस्टर मैंने यहाँ पे ये ऐड किया हुआ। मैं फिलहाल इसको भी एम्प्टी कर देता हूँ, ठीक है। सॉरी, ये एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं है। मैं अभी इसमें लिखूँगा। इसमें ये तो सारा फॉर्म जो है वो डिफ़ॉल्ट फॉर्म है। इम्पॉर्टेंट जो इसमें चीज़ है वो मैंने यहाँ पे ये ग्रुप ऐड किया है, फॉर्म ग्रुप, जिसमें एक टाइप कैप्चा के नाम से एक लेबल है और उसके अंदर एक इनपुट टाइप टेक्स्ट है जिसका नेम कैप्चा है, क्योंकि इस कैप्चा के साथ हमने ओरिजिनल कैप्चा को वेरीफाई करना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक इमेज, उस कैप्चा का इमेज, क्योंकि कैप्चा बेसिकली 4 वेरिएबल्स एरेज बनाता है, 4 वैल्यूज़ होती हैं जिसकी की वैल्यूज़ होती हैं। एक फाइल नेम होता है, एक इमेज होता है, एक वर्ड होता है जो उस इमेज पे भी टाइप होता है और वर्ड के एक वेरिएबल में भी सेव होता है एरे के अंदर, की के अंदर,
और चौथी उसमें चीज़ फाइल नेम होती है। फाइल नेम मोस्टली जो होती है वो बेसिकली टाइम के नाम डॉट जेपीजी होती है। मतलब जो टाइम है जो सेव है उस वो टाइम डॉट जेपीजी नाम होता है उस फाइल का, जो सेव होती है आपके कैप्चा के अंदर, इस फोल्डर के अंदर सेव होगी। ठीक है, तो वो यहाँ पे एको होगी। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरे जो वेलकम मैसेज पे एक रैंडम कैप्चा नज़र आएगा। उसको फिर मैं फर्दर कस्टमाइज़ करूँगा। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मैंने उसको कस्टमाइज़ किया था, क्योंकि जो मैंने आपको डेमो दिखाया है ये वाला डेमो, इस पर आप देख रहे हैं कि ये ब्लैक बैकग्राउंड और वाइट टेक्स्ट है और कैपिटल लेटर्स हैं और साथ में ये 5 करैक्टर हैं, 5 से ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन अभी जैसे ही मैं इसको रीलोड करूँगा तो जो डिफ़ॉल्ट कैप्चा का फॉर्मेट है वो आ जाएगा इस पर। सॉरी, आई थिंक आई एम मिसिंग समथिंग हियर। सॉरी, एरे के साथ यहाँ पे कॉमा लगाना था। तो अब आप यहाँ पे कैप्चा इमेज पाथ कैप्चा, यहाँ पे स्पेलिंग, आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक है। कैप्चा टाइप कैप्चा और इसके अंदर यहाँ पे, हाँ जी, ये एक्चुअली ये कैप्चा है और इसके बाद वेलकम मैसेज के अंदर इको कैप्चा इनटू इमेज और हमारे पास एरे के अंदर कैप्चा के अंदर कैप है। एक मिनट, इसको अगर इस तरीके से मैं पास करता हूँ तो भी यहाँ पे ये शो क्यों नहीं कर रहा। हमें सिर्फ 2 कैप्चा का फोल्डर IMG पाथ और IMG URL, और एक मिनट इसको देख रहे हैं IMG पाथ IMG URL। ठीक है, करेक्ट है ये आर्गुमेंट्स एरे, और यहाँ पे हमने इसको पास किया, फिर हमने इसको एज एन एरे पास कर दिया इस वेलकम कंट्रोलर को। आई थिंक अगर समटाइम ये प्रॉब्लम करता है दिस लोड लाइब्रेरी इमेज लाइब्रेरी, नहीं इसका मसला नहीं है। IMG URL IMG path डॉट स्लैश के, सॉरी 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 सॉरी, ये मसला है, ये मसला था, आई एम सॉरी। तो ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट कैप्चा है, देख सकते हैं आप, ये करैक्टर्स भी ज़्यादा हैं। दूसरा ये मतलब इतना अच्छे तरीके से नज़र भी नहीं आ रहा, तो इसको मैंने फिर फर्दर कस्टमाइज़ किया था फ़ॉन्ट से। तो यहाँ से मैंने इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ थी वो ये सारी यहाँ से मैंने कॉपी की इस तरीके से। यहाँ तक जितनी भी वैल्यूज़ थी उनको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसमें से इमेज पाथ इसको रिमूव कर दिया क्योंकि ये मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। अब वर्ड जो है वो मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। इमेज हाइट विड्थ, अब विड्थ के साथ मैं ठीक हूँ 150, हाइट मैं 80 कर लेता हूँ। राइट, फ़ॉन्ट पाथ, अब फ़ॉन्ट पाथ आप अपना कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। मुझे सिस्टम के अंदर फ़ॉन्ट्स के अंदर TextB.ttf फ़ॉन्ट है वो मैं यूज़ करूँगा। एक्सपायरेशन डिफ़ॉल्ट 7200 का मतलब है 2 घंटे, ये ठीक है। वर्ड लेंथ मैं 8 करैक्टर की बजाय 5 करैक्टर यूज़ करूँगा। फ़ॉन्ट साइज 16 की बजाय मैं 15 कर दूँगा। इमेज आईडी की मुझे ज़रूरत नहीं है, वो डिफ़ॉल्ट ही रहेगी। पूल में मुझे अब सिर्फ़ और सिर्फ कैपिटल लेटर्स चाहिए, ABC से A से लेकर G तक। ठीक है, उसके बाद कलर्स में मैं बैकग्राउंड को मैं ब्लैक करना चाह रहा हूँ तो मैं 0,0,0 दे दूँगा। बॉर्डर मैंने 0 देना है, ये भी बॉर्डर की भी मुझे, अगर आप कोई और बॉर्डर रेड ग्रीन ब्लू में से कोई देना चाहें तो दे सकते हैं। टेक्स्ट मुझे अब डेफिनेटली वाइट चाहिए तो 255 255 255। ग्रिड भी मुझे ब्लैक चाहिए। तो ये देख सकते हैं आप, ये मैंने इसको पैरामीटर्स दिए, रीलोड किया और अब हमारे पास जो कैप्चा है वो इस तरीके से कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया। आई थिंक ये इस की वजह से इमेज हाइट में इसको यहाँ से डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। ठीक है, यही ठीक है। तो ये अब मैंने इसको कस्टमाइज़ कर लिया फर्दर ऑप्शन से कॉपी करके
कैप्चा हेल्पर से। तो इस तरह आप भी कर सकते हैं। अब इसके बाद सिंपली हमने इसको वेरीफाई करना है कि ये जो हमने एंट्री की है, यहाँ पे जो हमने फॉर्म लगाया है, इनपुट टेक्स्ट लगाया है, इसको आई नेम कैप्चा दिया। अब हमने एक वे फाइंड करना है कि ये वे, अब ये रजिस्टर फंक्शन के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पर किसी तरीके से हमें जो ये कैप वेरिएबल है, जो ये जनरेट किए हैं, जो इसने वैल्यू, वो हमें यहाँ पे भी मिल जाए। तो इसका हिडन फील्ड में रखने का फ़ायदा कोई नहीं। अगर हम हिडन फील्ड में रखेंगे तो यूज़र उसको देख सकता है, या बोर्ड कोई भी इसको देख सकती है। तो बजाय वहाँ पे रखने के इसके दो तरीके हैं। आप डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं या आप सेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सेशन को यूज़ करूँगा। तो सेशन को मैंने ऑलरेडी लाइब्रेरी को ऑटो लोड किया हुआ है। तो दिस सेशन सेट यूज़र डाटा और कैप्चा की, जैसे मैंने बताया कि 4 वेरिएबल्स एरेज के 4 की वैल्यू पेयर जनरेट करता है। तो उसमें हम यहाँ पे कैप्चा वर्ड जो है वो यहाँ पे इसके अंदर सेव कर देंगे, राइट। तो दिस सेशन सेट यूज़र डाटा कैप्चा की और कैप इनटू वर्ड, हमने उसको उसके वर्ड के अंदर सेव कर दिया, जो भी उसका वर्ड है। फिर उसके बाद अब हम जब रजिस्टर को टारगेट करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि जो इनपुट है वो पोस्ट के थ्रू आ भी रही है कि नहीं। तो इफ़ दिस इनपुट पोस्ट एल्स, यहाँ पे आप इसको कहीं और रिडायरेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अभी हम इफ़ पे ही रहेंगे। तो इफ़ दिस इनपुट पोस्ट है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले गेट करना है कि जो ओरिजिनल वर्ड है वो क्या है। ओरिजिनल वर्ड इज इक्वल टू दिस सेशन यूज़र डाटा इनटू कैप्चा की। तो उसके बाद हमें जो टाइप वर्ड है, जो यूज़र ने टाइप किया, या उसको टी वर्ड कह सकते हैं। तो दिस इनपुट पोस्ट कैप्चा, सिंपल, आई थिंक कैप्चा नेम है उसका। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलकम के अंदर ये नेम कैप्चा है। तो यहाँ पे हमने पोस्ट कैप्चा दे दिया। अब हम दो तरीक़ों से इसको कंपेयर कर सकते हैं। मतलब एक तो कंपेयर होता है कि इसके साथ, और एक होता है टर्नरी, मतलब 3 तरह, ये टाइप को भी और केस सेंसिटिविटी को भी कंपेयर करता है। तो आप यहाँ पे इक्वल साइन, डबल इक्वल साइन यूज़ कर लें और टी वर्ड करें, या तो आप इसको जो ओरिजिनल वर्ड है उसको भी लोअर कर लें और दोनों को str टू लोअर करके कंपेयर कर लें कि जो यूज़र ने टाइप किया वो सही है या गलत है, छोटे लेटर्स में किया है या बड़े लेटर्स में किया है, डजंट मेक एनी डिफरेंस अगर आप ऐसा करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने इफ़ ओ वर्ड इज इक्वल टू टी वर्ड, मतलब जो हमने ओरिजिनल वर्ड है वो इक्वल टू जो टाइप वर्ड है, तो एको कर दो रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। यहाँ पे आप वो फंक्शनैलिटी लिखेंगे जिससे आप डाटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर रहा हूँ ताकि वो फर्दर मूव ना करें। एल्स अब यहाँ पे मैं फ्लैश डाटा सेट करता हूँ, सेशन सेट फ्लैश, ये मैं पहले पिछले ट्यूटोरियल में ये चीज़ बता चुका हूँ आपको, एरर और इनवैलिड कैप्चा एंटर्ड, और साथ ही वो रिफ़्रेश कर देगा और रीडायरेक्ट कर दूंगा मैं इसको वेलकम पे। तो ये उस पर चला जाएगा, फिर भी पेज को रिफ़्रेश करेगा, सेट फ्लैश डाटा, और यहाँ पे मैंने फ्लैश डाटा को एको कराया हुआ। इफ़ सेशन फ्लैश डाटा एरर एग्जिस्ट, तो वो एरर, वो जो भी एरर होगा वो डिस्प्ले करेगा। मैंने फॉर्म की वैलिडेशन वगैरह कुछ भी नहीं की। मैंने कहा कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इसको मैं एक्सप्लेन कर दूँ, और आई एम श्योर मैंने इसमें सारी चीज़ें आपको कवर अप कर दी हैं। मैं यहाँ पे सेशन यूज़ कर रहा हूँ, सेशन के ज़रिए। तो यहाँ पे ये इसके डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं। तो अब हमारा जो है कैप्चा वो वैलिड होगा, तो हमें मैसेज आएगा एको रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और अगर वो वैलिड नहीं होगा तो हमें वापस एरर के साथ रिडायरेक्ट कर देगा उसी पेज पे। तो चलिए ट्राई करते हैं इसको। मैं इस पेज को रीलोड करता हूँ। अब इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपली PBYNU लिखता हूँ, PBYNU एंड रजिस्टर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनवैलिड कैप्चा एंटर। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल लेटर्स में है, और यहाँ पे हमने चेक जो लगाया हुआ है वो ये लगाया हुआ है कि वो इसके इक्वल होना चाहिए। हमने लोअर अपर केस का नहीं रखा। हमारा जो ओरिजिनल वर्ड है वो अपर केस में है, और जो हमने टाइप किया वो लोअर केस में। अब इसकी एक सोल्यूशन तो ये है कि str टू लोअर आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, और इक्वल टू str टू लोअर टी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से दोनों को आप लोअर वर्ड करके कंपेयर कर लें,
तो अब आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करें, स्मॉल, मैंने इस तरह किया तो ये उसको कंपेयर करके वेरीफाई कर देगा। तो दूसरा आप तरीका ये है कि अगर आप चाहते हैं कि यूज़र जो है वो मस्ट वही कैपिटल लेटर ही टाइप करे तो आप इसको सिंपली कंपेयर कर सकते हैं, राइट। तो ये हमने सक्सेसफुली अपना कैप्चा का सेशन कंप्लीट कर लिया और हमने सीख लिया कि कैसे हम यहाँ पे कैप्चा को फेच कर सकते हैं और फिर यहाँ पे ये कैप्चा के अंदर हमारे जितने भी हमने अभी कैप्चा टाइप किए हैं वो यहाँ पे हमारे पास कैप्चा के फोल्डर में सेव होंगे। हम इनको चाहे तो रिमूव भी कर सकते हैं। आप इसको रिमूव करना चाह रहे हैं तो आप एक क्रोन जॉब चला सकते हैं और उस क्रोन जॉब के थ्रू ये डेली मतलब कोई मखसूस टाइम पे वो रन होगी और कैप्चा के अंदर जो भी होगा वो उसको करंट टाइम के मतलब जो भी होगा उसको उसमें से रिमूव कर देगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे भी आप उस कैप्चा को जो करंटली एक्टिव है और वो रजिस्टर सक्सेसफुली हो गया यूज़र तो उसके फ़ौरन बाद आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, यहाँ पे आपको फिर सेशन में सेट यूज़र डाटा करना होगा फाइल नेम को और उसके अंदर कैप फाइल नेम देनी होगी। अब जब वो सक्सेसफुली वैलिड हो जाएगा, यूज़र कंपेयर हो गया तो यहाँ पे अब हम इस इमेज को डिलीट कर सकते हैं। कंपेयर करने से पहले भी कर सकते हैं हम यहाँ पे दिस सेशन यूज़र डाटा कैप्चा फाइल नेम और यहाँ पे हम अनलिंक कर सकते हैं उसको ./कैप्चा/.इमेज। तो वो इमेज जो है वो रिमूव हो जाएगा कैप्चा के फोल्डर से। अभी मैं सारे फोल्डर्स को रिमूव करता हूँ, फाइल्स को मैंने रिमूव कर दिया। अब मैं इसको दोबारा से रीलोड करता हूँ अपने फॉर्म को और यहाँ पे मैं वेलकम वाले फॉर्म पे जाता हूँ दोबारा से। तो अब ये एक ही इमेज रहेगा। ये अब मैं जितनी दफ़ा भी रिफ़्रेश करूँगा यहाँ पे ये इमेज एक ही रहेगा क्योंकि वो हर दफ़ा पुरानी इमेज को रिमूव कर देगा। सॉरी हाँ, अभी चूँकि मैंने इसी पे ही काम कर रहा हूँ वेलकम वाले पे ही तो इस वजह से वो रिपीट हो रहा है। मतलब जब इमेज रिफ्रेश हो रहा है, इमेज को हम यहाँ पे इसको पेज को रिफ्रेश कर रहे हैं, अभी हमने कैप्चा टाइप नहीं किया तो इस वजह से। तो ये भी आप चेक लगा सकते हैं यहाँ पे कि इफ़ यहाँ पे लोड करने के बाद इफ़ दिस सेशन यूज़र डाटा फाइल नेम, अगर उसमें फाइल नेम एग्जिस्ट करती है तो क्या करें, अनलिंक ./कैप्चा डॉट दिस सेशन यूज़र डाटा इनटू फाइल नेम कि उसको अनलिंक कर दे, रिमूव कर दे उस जगह से। तो मैं इसको रिवील इन फाइंडर करके मैं एक दफ़ा फिर इनको रिमूव करता हूँ, रिमूव कर दिया। अब मैं वापस आता हूँ यहाँ पे इसको रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे एक सिक्योरिटी वार्निंग आएगी कि वो सेशन में इसको ढूंढने की कोशिश कर रहा है। आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा कि एक दफ़ा ये एरर लाजमी आएगा। एटलीस्ट अब आपकी एक फ़ाइल मौजूद होगी, अब आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो अब ये एरर ख़त्म हो जाएगा। एक फ़ाइल लाजमी वहाँ पे होनी चाहिए सेशन की, तो अब ये आपका एरर नहीं आएगा। नेक्स्ट ये देख सकते हैं आप, अब जितनी दफ़ा मर्जी और फाइल आपकी एक ही रहेगी। तो अब मैं इसको एंटर करता हूँ OXXSC रजिस्टर और यहाँ पे कॉल टू अनलिंक फंक्शन, अनलिंक मैंने के मिस कर दिया था तो इस वजह से। अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ तो अब ये रजिस्टर सक्सेसफुली और साथ ही कैप्चा से वो कैप्चा को भी उसने रिमूव कर दिया। अब मैं दोबारा वेलकम पे जाता हूँ तो यहाँ पे फिर वही कि वो जो सिक्योरिटी वार्निंग है कि यूज़र ने एक भी फाइल वहाँ पे मौजूद नहीं है। यहाँ पे दिस सेशन यूज़र डाटा फाइल नेम तो एग्जिस्ट कर रहा है सेशन के अंदर, लेकिन एंड फाइल एग्जिस्ट, हाँ ये कर सकते हैं हम यहाँ पे इसको इस तरीके से कहते हैं जी, फाइल इज इक्वल टू, ताकि ये थोड़ा छोटा हो जाए, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है।
यहाँ पे अब इफ फाइल एंड, या फिर हम इफ फाइल एग्जिस्ट्स और यहाँ पे डॉट स्लैश कैप्चा स्लैश डॉट फाइल। अगर वो फाइल एग्जिस्ट करती है तो उसको अनलिंक कर दो, अदरवाइज वो नेक्स्ट मूव कर दे। इफ फाइल भी लिख देते हैं, क्या पता वो फाइल एम्प्टी हो। इफ फाइल एंड, ठीक है। तो अब हम इसको रीलोड करते हैं तो फाइल एग्जिस्ट, फाइल एग्जिस्ट रीलोड किया। अब आई एम श्योर ये प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं दोबारा वेलकम को ओपन करता हूँ तो अब वो हमारा एरर भी ख़त्म हो गया, क्योंकि अब हमने यहाँ पे चेक लगा दिया कि वो चेक करे कि वो फाइल एग्जिस्ट करती है अगर, तो उसको अनलिंक कर दो। तो अब हमारी मेमोरी में एक फ़ाइल ही रहेगी, होस्टिंग की, मतलब हमारे जो डोमेन है जो भी है उस पर एक ही फाइल, लेटेस्ट फाइल रहेगी, सारी फाइल नहीं रहेंगी। और जो भी यूज़र इसको एक दफ़ा ये यहाँ इसको रीलोड करेगा तो वो फाइल यहाँ पे न्यू फाइल आ जाएगी, वो वाली फाइल अनलिंक हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और हमारा यहाँ पे ये कैप्चा का ट्यूटोरियल भी ख़त्म हो गया और मैंने जितनी इसमें पॉसिबिलिटीज़ थी वो आपको बता दी। इसके अलावा अगर आप स्टडी करना चाह रहे हैं तो हेल्पर सी आपने जहाँ पे भी लोग सी इंस्टॉल किया उसकी यूज़र गाइड को ओपन कीजिए, हेल्पर्स में जाइए, कैप्चा हेल्पर में जाइए और यहाँ से आप इसको स्टडी कीजिए। जो चीज़ इसमें समझ ना आए वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट मैं यहाँ पे जाते जाते बताता जाऊँ कि आप इसको यूज़ करने से पहले मेक श्योर कीजिएगा कि आपका जो सर्वर है, होस्ट है, चाहे वो लोकल है चाहे वो मतलब ऑनलाइन है, उसमें जीडी लाइब्रेरी एक्टिव है मॉड्यूल्स में से। अगर वो एक्टिव नहीं होगी तो ये कैप्चा काम नहीं करेगा। द कैप्चा मोस्टली वर्क्स विद जीडी लाइब्रेरी, यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा कौन सा, द नेटिव जीडी फॉन्ट। द कैप्चा रिक्वायर्स ये, the captcha function requires the GD image library. Only the image path and image URL are required. If a word is not supplied, the function will generate random string. अगर आप कोई वर्ड देते हैं तो वो उस वर्ड को ही उठा पट के उसी में से चेंजेस करके वर्ड को जनरेट करके आपको देगा। Expiration in seconds. It signifies how long an image will remain in the captcha folder before it will be डिलीटेड। द डिफ़ॉल्ट इज़ 2 आवर, मतलब वो 2 आवर तक उसमें रहेगा और फिर उसके बाद उसको डिलीट कर देगा। वर्ड लेंथ आप दे सकते हैं, पूल दे सकते हैं। पूल अभी मैंने जो यूज़ किया वो कैपिटल ABC है, आप उसमें स्मॉल ABC भी ऐड कर सकते हैं। 0 1 2 3 9 तक करेक्टर्स भी डिजिट्स भी यूज़ कर सकते हैं। फॉन्ट साइज, इमेज ID विल बी सेट एज ID ऑफ द कैप्चा इमेज। तो ये आपकी कुछ सेटिंग्स हैं, आप उनको एक्सप्लोर कीजिए खुद। और जहाँ पे अगर प्रॉब्लम आया मुझसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मैं ना मौजूद हुआ तो कोई ना कोई ग्रुप में से आपकी हेल्प ज़रूर कर देगा। तो ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलिएगा, उसका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। सो गाइस, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, दुआओं में याद रखिएगा और उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल भी पसंद आया होगा मेरे दूसरे ट्यूटोरियल्स की तरह। और आप इसको लाइक करना नहीं भूलेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एंड यू आर गोइंग टू क्लोज द वीडियो, प्लीज़ do consider and think again and subscribe to our channel and do press the like button as well. So thank you guys for being with me till end. Take care. Allah Hafiz and bye.